मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो का सिलसिला काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, तो उसकी वजह रीज़न ये थी कि मेरी फैमिली इधर थी, तो उसमें टाइम निकालना मुश्किल था। तो इंशाल्लाह मैं इस सिलसिले को दोबारा कंटिन्यू करूँगा। हर वीक में एक दो वीडियो, कोई भी कॉमन प्रॉब्लम जो आप होंगे आप कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर अपलोड करता रहूँगा। आज का जो स्पेशली सिलसिला है ये सब असेंबली कंपोज़र में ये जो डिसीजन मेकिंग है इसके ऊपर है कि डिसीजन हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मुदस्सिर नदीम को आप सिंपली जस्ट यूट्यूब के अंदर टाइप करें तो वो आपको मेरे पेज पे ले जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं और उनको लाइक और शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये हमारे भाई हैं मुनीर खान साहब, ठीक है, माशाल्लाह इनका चैनल है, पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो दोबारा इन्होंने चैनल को नया बनाया। तो इनको सिंपली आपने क्या करना है कि कॉपी करके या सिंपली यूट्यूब के अंदर जाके आपने मुनीर खान लिखना है। तो ये वो सब असेंबली कंपोज़र में जो डिसीजन मेकिंग हमने करनी होती है उसके ऊपर है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये कुछ सिलसिला रुका हुआ था, अब मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा कंटिन्यू करूँगा। अब जो मेन चीज़ है डिसीजन किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। मसलन अब डिसीजन में काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिसमें ये वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, मगर मैं कोशिश करूँगा कि डिसीजन को सिंपल टू सिंपल नॉर्मल, यानी कि एक नॉर्मल शख्स इसको इसमें क्रिटिकल ना कर सकूँ, एक नॉर्मल आदमी इसको समझ सके। तो यहाँ पे सारा काम करने से पहले कुछ इसका बेसिक क्राइटेरिया है को डिसीजन को हमने समझना कैसे है। तो डिसीजन के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है इफ़, ठीक है। अगर आपको इफ़ का कॉन्सेप्ट है तो फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी आपको गाइडलाइन चाहिए, इंशाल्लाह आप क्लिक कर जाएंगे। अगर आपको इफ़ का कॉन्सेप्ट का पता नहीं है तो उसके लिए मैंने कुछ थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग करनी है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिंपल आपको इफ़ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकूँ। जिन भाइयों ने इफ़ यूज़ किया है, ठीक है, उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर जो लोग इफ़ से वाकिफ़ नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। मगर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिविल 3D के अंदर अगर आपने सब असेंबली कंपोज़र में कोई आपने लेन बना लिया, लेन बन जाएगा जब कट एंड फिल का वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे इफ़ के बगैर, ठीक है, वहाँ पे आदमी रुक जाता है। अब असल में इफ़ है क्या? इफ़ बहुत सिंपल चीज़, बहुत आसान। इफ़ अगर कोई फ़ैसला करना है और आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, मिसाल के तौर पे इसको मैं सिंपल आसान करता हूँ। हम कहते हैं जी कि अगर नेट हुआ तो यूट्यूब खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, नंबर 1 नेट, नंबर 2 यूट्यूब, नंबर 3 यूट्यूब को खोलना कि नहीं खोलना, ठीक है। यानी मुख्तसरन आपके पास तीन चीज़ें होंगी, ठीक है। उन तीन चीज़ों में से किसी क्राइटेरिया की बेस पे आपने फ़ैसला करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनके अगर मैं इसको थोड़ा लेंथी करूँगा तो वो आपको समझने की मैं सिंपल टू आसान मिसाल जो हम नॉर्मल रूटीन में करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आप 12 बज गए, ठीक है, आपने खाना खाना है। हम कहते हैं जी अगर बुखारी होटल खुला हुआ तो 2 नुस्फ़ हम ले आना, नहीं तो वापस आ जाओ। अब इस फैसले के अंदर, इस वर्किंग के अंदर जो मेन चीज़ है वो बुखारी होटल है। बुखारी होटल वो हमारी की है, ठीक है, जो हमें आगे काम करने के लिए अलाउ करेगी। अगर बुखारी होटल खुला होगा तो वहाँ से नुस्फ़ा हम ले लेंगे, इसका मतलब है कि वहाँ पे नुस्फ़ा हम पहले से मौजूद होगा। अगर नहीं बुखारी होटल नहीं खुला होगा तो हम वापस आ जाएंगे। ये है असल में इफ़ का। अब इसको एक और सिंपल मिसाल के साथ मैं आपको वाज़ह करता हूँ कि अगर मेरा वीज़ा लग गया तो मैं सऊदी अरब जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। अब होता क्या है कि देखिए सऊदी अरब आने के लिए आपको वीज़े का जो क्राइटेरिया है ना, जो इफ़ के अंदर है वो मेन चीज़ है। अगर वीज़ा रहेगा तो अगर आप आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होता है कि जो चीज़ आप ट्रू वैल्यू में दे रहे होती हैं ना, उसके अंदर भी हम फार्मूला लगा सकते हैं, वो वैल्यू भी फार्मूले के ज़रिए आ सकती है। मगर ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यूज़ इफ़,
अब नॉर्मल क्या होता है कि एक्सेल में कोई भी, ये वीडियो एक्सेल के इफ़ के मुतालिक नहीं है, मैं इसको सब असेंबली कंपोजर के साथ अटैच करूँगा, मगर वहाँ पे चूँकि ये चीज़ें नहीं थी सब असेंबली कंपोजर में हमने डायरेक्ट वर्किंग करनी थी, मगर इफ़ को समझने के लिए मैंने एक्सेल का थोड़ा सा सहारा लिया ताकि आप लोगों को इफ़ क्लियर हो सके। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे इफ़। अब देखें इफ़ क्या कह रहा है, इफ़ कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी वो चीज़ बताओ जो चीज़ हो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिले। अब मैं कहता हूं कि अगर इफ़ ये सेल D3 जो है, ठीक है, इज इक्वल टू फिल। अब यहाँ पे फिल जो है ना, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको मैंने कॉमे के अंदर जो है ना, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर मैंने इसको करना है, क्योंकि जो भी टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखना होता है ना, उसको अपने इन्वर्टेड कॉमे में के अंदर लिखना होता है, ठीक है। एक्सेल इसको एज ए स्ट्रिंग लेता है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो सेल है D3 इज इक्वल टू, अगर ये हो फिल के बराबर, यानी यहाँ पे अगर मैं फिल लिखूँ, अब ये देखें, ये मैंने इसको क्राइटेरिया दिया कि अगर ये हो फिल के मुताबिक तो ये क्या करे, तो मुझे लिख दे ये ओके। और जैसे ही मैंने कॉमा अप्लाई किया तो नीचे आप ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये जो ब्लू हो रहा है, अब देखें जब जैसे ही मैंने कॉमा लगा दिया, कॉमे से पहले मैं इस क्राइटेरिया के अंदर था, वैल्यू ऑफ ट्रू मैंने दी है, अगर मेरा ये सेल जो है इसमें फिल लिखूं तो क्या करे, तो उसने ट्रू की वैल्यू को थोड़ा सा नीला कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया। जैसे ही मैं कॉमा प्रेस करूँगा, इसके अंदर आपको ये कॉमा नज़र आ रहा है, कॉमा। अब देखें उसने ट्रू की वैल्यू को ले लिया, अब फॉल्स की वैल्यू बता रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो को मैं कर देता हूँ इन्वर्टेड कामे के अंदर, ठीक है। ये मेरा मुकम्मल हो गया इफ़। इसको मैं इंटर करता हूँ, देखें अब यहाँ पे चूँकि कुछ भी नहीं है तो उसने नो कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे मैं इसकी क्राइटेरिया के मुतालिक जो इसकी की थी वो फिल करूँगा तो देखें वो यहाँ पे ओके कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया यूज़ इफ़ का। अब मैं इसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसकी डिटेल के अंदर जाऊँगा तो ये बहुत खुल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ इसको, कि इसके अंदर ये जो ट्रू वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर भी आप कोई फार्मूले से वैल्यू जनरेट कर सकते हैं या इफ़ लगा सकते हैं, फॉल्स के अंदर भी। मगर ये चीज़ें एक्सेल में तो हम कर सकते हैं, मगर सब असेंबली कंपोजर में हमें कुछ लिमिट उसने दी हुई है। मसलन उसको मैंने यहाँ पे ये देखें कि अगर कोई चीज़ हो, अब सब असेंबली कंपोजर में जो अगर अब रोड का कोई लेन तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वीज़ा नुस्फ़हम ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगी कि अगर आपकी वैल्यू, ठीक है, सरफेस से नीचे यानी जो हमारा डेटम है वहाँ से लेके एनजीएल तक, अगर हमारी जो फिल हाइट है वो 2 मीटर आ रही है तो हमें किस स्लोप के साथ इसने नीचे आना है, ठीक है। अगर हमारी कटिंग आ रही है जो कि डेड बॉटम ऑफ सब ग्रेड से एनजीएल तक, तो उसने क्या चीज़ करनी है, चीज़ और क्राइटेरिया यही है, मगर ट्रू और फॉल्स वैल्यू में उसने हमको फिक्स कर दिया है। फिक्स क्या किया है कि उसने कहा कि अगर आपकी कट एंड फिल आती है तो आपने ट्रू वैल्यू के अंदर कोई पॉइंट लगाना है, क्योंकि वहाँ पे हमने पॉइंट पे काम करना है ना, वहाँ पे तो हमने ये वीज़ा वगैरह का सीन तो नहीं है। अब ये पॉइंट लग चुका है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई डिसीजन लगाऊंगा, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल से आगे आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको मिक्सअप नहीं करना चाहता, क्योंकि आप फिर आपका कॉन्सेप्ट पूरा मिक्सअप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इफ़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि इफ़ जो है वो इसकी ट्रू और जो फॉल्स वैल्यू है वो हमने इन चीज़ों के अंदर से देनी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किधर गया वो, चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की थी, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। चले, तो वो ये है कि जब आप इफ़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपने जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू देनी है ना, वो पॉइंट जो आपने लगाना है वहाँ पे आपने सिर्फ पॉइंट को ही लगाना है, मगर वो पॉइंट जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू में जिस क्राइटेरिया के बेस पे ऊपर लगेगा ना, वो ये चीज़ें हैं। यहाँ वो एंगल एंड डेल्टा एक्स हो सकता है,
एंगल एंड डेल्टा वाई हो सकता है, एंगल एंड डिस्टेंस हो सकता है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई हो सकता है, डेल्टा एक्स ऑन सरफेस हो सकता है, इंटरपोलेट पॉइंट हो सकता है। ये वो चीज़ें होंगी जहाँ पे हमको सब असेंबली कंपोजर ने बाउंड कर दिया है। बाउंड से मुराद के इन चीज़ों के अंदर रह के, इस क्राइटेरिया के अंदर रह के हमने इफ़ को ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिप्लाई करनी होती है। अब होता क्या है कि जब हम सब असेंबली कंपोजर में काम कर रहे होते हैं तो काम करते वक्त हमें जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब मैंने महसूस किया है, कुछ दोस्त हैं कि वो अगर ये जो सेट आउटपुट वेरिएबल, डिफाइन वेरिएबल, सेट वेरिएबल वैल्यूज़, इनको जब हम यूज़ करते हैं ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये कैसे आ गया, ये कहाँ से हो गया। तो मेरी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह मैं इनके बगैर जो है ना वो को टिपिकल या उसकी जो डे लाइट स्लोप है वो क्रिएट करूँ। जब वो डे लाइट स्लोप इन वेरिएबल्स के बगैर मैं क्रिएट या मुकम्मल करके उसको कॉरिडोर के ऊपर रन करके उसका सरफेस, उसकी कट फिल आपको दिखा के फिर जब मैं वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा ना तो फिर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये इफ़ की कंडीशन आपको ही यूज़ करनी पड़ेगी और इफ़ एक ऐसी चीज़ है कि ये आपके 100 ऑफ वर्क को बहुत मिनिमाइज़ करके छोटा कर देता है, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा इंशाल्लाह रिपीट कर रहा हूँ कि इफ़ को आपने इतना अपने सर के ऊपर सवार नहीं करना। इफ़ सिर्फ दो चीज़ें हैं, उसमें आपने दो एक चीज़ उसकी वो की है और दूसरी दो चीज़ें वो वैल्यूज़ हैं जो आपने उसको रिप्लाई करनी होती हैं। मतलब अगर आपके सामने एक मोबाइल पड़ा हुआ है आईफोन, एक पड़ा हुआ है सैमसंग, एक पड़ा हुआ है हवावे। अब आदमी कहता है कि जी अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास 5,000 रियाल है तो आप आईफोन खरीद सकते हैं, अगर आपके पास 5,000 से कम है तो आप सैमसंग और हवावे में से कोई ख़रीद लो। अब इस फैसले के अंदर ये जो क्राइटेरिया उसने हमें बताया है, इसके अंदर जो मेन चीज़ वो की है ना वो 5,000 रियाल है। अगर 5,000 रियाल हमारे पास होंगे तो हम आईफोन को परचेज़ करेंगे, अगर 5,000 से कम हुए तो हम हवावे या सैमसंग को ले सकते हैं। सेम यही चीज़ आपकी इम्प्लीमेंट होगी सब असेंबली कंपोजर के अंदर जब आपका लेन मुकम्मल बन जाएगा। जो आपकी कच पॉइंट से शोल्डर की या ऊपर से जहाँ से भी आपकी डे लाइट स्टार्ट होगी, डे लाइट में जो देखना है, जो कट एंड फिल देखनी है, वो पॉइंट वहाँ से देखिएगा कि अगर ये वाली वैल्यू या अगर उस पॉइंट से ये 4 मीटर है, लेस देन 4 मीटर है तो मैंने इस स्लोप के साथ आना है। अगर ये वाली वैल्यू जो है वो 4 ग्रेटर देन 4 मीटर है, ठीक है, तो मैंने 2:1 की स्लोप से आना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम सब असेंबली कंपोजर में करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने इफ़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अगर फिर भी कोई कहीं बेशी रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको मज़ीद आसान और क्लियर कर सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।